हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दी गई है। हमें बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट एंड इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 में बोला गया वेरिएशंस इंड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मायोसिस कैन बी लीथल और हार्मफुल इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। स्टेटमेंट 2 में बोला गया इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1 S एंड G2 फेज। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ये होगा मायोसिस का एंड इंटरफेस। ये दो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। सबसे पहले आता है मायोसिस का। तो देखो मायोसिस क्या होता है, ये वो सेल डिवीजन का एक ऐसा तरीका है सेल डिवीजन का जिसमें कि एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है। 4 डॉटर्स जो होती है, 4 डॉटर सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। खास बात इसमें ये होती है ये सभी के सभी डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट होते हैं फ्रॉम पेरेंट, अनलाइक माइटोसिस। यानी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जब भी वेरिएशन की बात आती है वो हमेशा हमें मायोसिस की वजह से देखने को मिलता है। माइटोसिस के थ्रू कभी भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि मायोसिस के अंदर एक स्टेज आता है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है एंड ये स्टेज होता है पैकेटिन स्टेज का। पैकेटिन स्टेज के अंदर, पैकेटिन स्टेज जो कि प्रोफेज 1 का पार्ट होता है मायोसिस के, प्रोफेज 1 में देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलता है रिकॉम्बिनेशन। अब कई बार क्या होता है कि ये जो वेरिएशन होती है ना, ये वेरिएशन ढंग से नहीं ला पाता मायोसिस। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, इस टाइम पर कई बारी मायोसिस की वजह से क्या होता है, मायोसिस की वजह से एन्यूप्लॉइडी भी देखने को मिल सकती है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका जब सेग्रीगेशन ढंग से नहीं होता, क्रोमोसोम्स का जब वो सेग्रीगेट नहीं कर पाते अच्छे से, इनका सेग्रीगेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिलती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस वजह से कई सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लीथल एंड हार्मफुल होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट 1 बोली गई है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोली गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि इंटरफेस जो होता है उसको फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस वो टाइम होता है सेल का जब सेल खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। जो आगे कोई भी, चाहे वो माइटोटिक हो चाहे वो मायोटिक हो, डिवीजन के लिए जब खुद को प्रिपेयर करता है उसी को हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर क्या होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। सबसे पहले बात तो लॉन्गेस्ट फेज, तैयारी कर रहा है कोई किसी चीज़ की, ठीक है। अगर आपको कहीं ट्रिप पर जाना है तो उस ट्रिप पर जाने के लिए आप तैयारी करते हैं ना, ऐसी तैयारी में टाइम लगता है। पैकिंग करोगे, सब कुछ देखोगे, सामान नहीं होगा तो वो लेकर के आओगे या घर पे बनाओगे। ऐसी सेल भी इंटरफेस में बहुत प्रिपरेशंस करती है, तो उसको टाइम लगता है, इसलिए लॉन्गेस्ट फेज है। इंटरफेस के अंदर जो होता है 3 मेन स्टेजेस होते हैं। G1 स्टेज होता है, G1 के बाद आता है S स्टेज एंड फिर आता है G2 स्टेज। हर एक स्टेज का अपना अपना एक पर्पस होता है। इसको मेन 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है क्योंकि हर एक स्टेज में एक स्पेसिफिक चीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि G1 फेज में मेन जो होता है सेल की ग्रोथ होती है, सामान और एंजाइम्स जो होते हैं वो सब इकट्ठा करती है। S फेज में ये DNA को रेप्लिकेट करती है, डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। डीएनए रेप्लिकेट मतलब उसका कंटेंट इंक्रीज होता है। एंड G2 फेज में चेक पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये चेक करती है कि क्या सब चीज़ें जो मैंने देखी थी, करी थी, क्या वो सब सही अपनी जगह पर हैं, क्या वो सब अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो इंटरफेस के बारे में भी यहाँ पे करेक्ट बात बोली गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।